मिल गए हैं। 40 साल बाद शिव मंदिर में पूजा हुई, भक्तों ने आरती की और इस वक्त वहीं से एक और खबर आ रही है। थोड़ी देर में आपको बता दें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राभिषेक को लेकर मंदिर में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह लोगों ने मंदिर में आरती की थी। कल ये जैसे ही तस्वीरें सामने आती हैं तो सब हैरान रह गए। आप सोचिए, न जाने कब से ये कपाट बंद थे। 40 सालों का लंबा इंतजार, और फिर जब कपाट यहाँ पर खुलते हैं तो पुलिस वाले, तमाम अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मंदिर वहां पर मिलता है जिसको कई सालों से बंद रखा गया था। 40 सालों से ये मंदिर बंद था। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग जब वहां पर जा रही थी, इस दौरान ये मंदिर मिलता है। वापस से मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। शिव मंदिर में सुबह की आरती होती है। आसपास इसके जो मंदिर के आसपास का अतिक्रमण है उसको भी बाकायदा हटाने की कार्रवाई, जो उसकी तस्वीरें कल सामने आई थी। सर ये क्या है, उसके हाथ के पास। और अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। नवभारत के कैमरे पर सुपर एक्सक्लूसिव, पहली बार मंदिर के अंदर जो कैमरा है वो पहुंचा है और आप फिर देख पाएंगे कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं क्या। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए, आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग, जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं, वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए, वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए, अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स ऑफ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम, एसपी, सारे लोग। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है। तो आपने यहाँ पर तस्वीरें देखी है मंदिर की। अब हम आपको ये बताते हैं कि संभल का ये जो शिव मंदिर है वो आखिर है कैसा। 70 गज में दरअसल इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर ये मौजूद है। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग बना हुआ है, भगवान हनुमान की प्रतिमा है, और जो कुआं मंदिर है गेट से 10 कदम दूर है। मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ मौजूद था, एसडीएम की ओर से बताया गया था। पीपल के पेड़ को काट दिया गया था। मंदिर के आसपास अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अतिक्रमण वहां पर किया गया है उसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आई थी कि उस पर अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई होगी। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। अब फिलहाल साफ सफाई कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, आरती की जाती है। आसपास लोग जो मौजूद हैं वहां पर रहते हैं, उन्होंने जाकर पूजा की। सीसीटीवी लगा दिए गए हैं ताकि निगरानी जो है वो 24 घंटे वहां पर की जा सके। संभल में जो खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, देखिए हिंसा होती है, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ चल रही थी। अभी फिलहाल चेकिंग के लिए टीम पहुंची थी, जो बिजली चोरी का पूरा मामला था उसको लेकर, और उसके बाद बार बार जो वहां पर तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। इसी बीच में ये मंदिर जो है वो सामने आता है। पुलिस अधिकारी वहां पर दाखिल होते हैं और फिर पता चलता है कि ये मंदिर तो 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था। आपको अब ये बताते हैं हम कि आखिर संभल में शिवशंकर और हनुमान मिले कैसे हैं। यहाँ पर वहां पर ये मंदिर जो है उसका खुलासा हुआ तो हुआ कैसे है। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान दरअसल चलाया गया था। इलाके में बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। लदनिया मस्जिद पर अवैध पावर हाउस बनाया गया था। अवैध पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जा रही थी। 100 से ज्यादा ऐसे घर थे जहां पर बिजली सप्लाई होती थी। घंटों तक प्रशासन इलाके में छापेमारी की थी, चेकिंग होती है। तो इसी दौरान शिव मंदिर का खुलासा हुआ है। पुलिस को शिव मंदिर बंद हालत में मिला था और जांच के लिए शिव हनुमान मंदिर को खोला गया था।
कई सालों से बताया गया कि मंदिर जो है उसे बंद रखा गया था। 40 साल बहुत लंबा वक्त होता है। और संभल के 82 साल के बुजुर्ग जो हैं उनका भी एक बयान यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा बचपन से वो मंदिर देखते आ रहे थे। इस इलाके में हिंदुओं का पलायन हो गया। हिंदू जो वहां पर रह रहे थे वो वहां से चले गए। 1978 से कोई पुजारी तक नहीं आया, किसी को यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। तो आपने उस इलाके के 82 साल के बुजुर्ग का दावा सुना, लेकिन मुस्लिम समाज का दावा कुछ और ही है। संभल में मंदिर खुलने पर स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि 2006 तक मंदिर में पूजा होती थी। स्थानीय मुस्लिम जो हैं वो ये कह रहे हैं रस्तोगी परिवार के पास मंदिर का नियंत्रण था। 2006 में रस्तोगी परिवार के जाने के बाद मंदिर बंद हो गया। मंदिर 40 साल से बंद नहीं था। यहाँ जो बाकी स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं। सर, कितने सालों से ये पूरा का पूरा जो इलाका है जो आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 78 के बाद यहाँ पर बलवा हुआ, उसके बाद लोग यहाँ से पलायन करना शुरू। देखिए, संभल में जो मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि 1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप खग्गूस राय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज मतलब 2006 तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। लेकिन सर, एक सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था तो लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों शुरू किया? देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कभी कभी जब एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भाई निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊं, पीछे मेरे 2-3 मकान हैं। 2012-13 में 2 फैमिली यहाँ से चले गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी डिस्प्यूट की वजह से चले गए। और दूसरा देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक जो लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला। लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आता है, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। हमारे संवाददाता अभिषेक राज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अलग अलग दावे जो हैं वो दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कल जब हम यहाँ मौजूद थे, कल बिजली चोरी को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में जब खग्गूसराय के इस गली के अंदर हम पहुंचे, उस वक्त प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, एडिशनल एसपी मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थी। उसके क्रम में ये इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया गया था जिसको चारों तरफ से जो है वो दीवार से ढक दिया गया था और कोशिश ये की गई थी कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से जो है वो ढक दिया जाए और किसी को इस बात की जानकारी ना मिले, भनक ना मिले। लेकिन जब ये ऊपर का गुंबद दिखा प्रशासन की टीम को, उसके बाद कोशिश की गई कि इस मंदिर को खुलवाया जाए और ये देखा जाए कि अंदर क्या है, क्या चीज मौजूद है। जब अंदर खुला मंदिर तो अंदर भगवान जो हनुमान है वो जो विराजमान नजर आए, इसके अलावा जो शिवलिंग है वो वहां पे देखी गई और उसके बाद ये पता चला लोगों से कि ये 1978 के बाद ये मंदिर जो है वो पूरे तरीके से बंद था। इसके अलावा आप समझिए कि इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने के लिए यहाँ पर जो ये कुआं था, इसके ऊपर एक रैंप बना दी गई थी, इसको ढक दिया गया था। लेकिन कल प्रशासन की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो इसको भी हटाया गया और तब जाकर पता चला कि देखिए जो कुआं है ये अपने वास्तविक रूप में आया। अगर आप इस कुएं को देखेंगे ध्यान से तो इनमें जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ये वो छोटी ईंटें हैं, जो पतली ईंटें हैं, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये बावड़ियां होती थी, कुएं होते थे जिनका प्रयोग जो है वो किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए। और अक्सर पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो इन्हीं पानियों का इस्तेमाल शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए क्या करते थे। यहाँ पे भजन कीर्तन हुआ करती थी,
1978 से पहले। इसके अलावा मंदिर का जो चबूतरा है, अगर आप देखेंगे मंदिर के स्ट्रक्चर को, तो ये कितना पुराना है आप इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो सलाखें बनाई गई हैं, ये इस तरीके से छोटे छोटे जो ताक बनाए गए हैं, इनका इस्तेमाल दिए रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तो इनके ऊपर जो है वो दिए रखे जाते थे ताकि किसी भी तरीके से जो रोशनी है वो यहाँ तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से जो तमाम चीजें हैं वो की जा रही थी। पूजा की जो पूरी तैयारी थी जो पहले जमाने में किया जाता था, जैसे अंदर आप अगर आएंगे, अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो अंदर देखिए बिल्कुल उसी तरीके से दिया रखने का जो रैक है वो बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो दिया है उसको अच्छे से रखा जा सके और अंदर मंदिर की जो रोशनी है वो हो जाए। भगवान की जो मूर्ति है उसको किस तरीके से देखिए यहाँ पर संभाल कर, गणेश जी की जो मूर्ति है उसको दाहिने ओर रखा गया है। सामने नंदी बाबा आपको नजर आएंगे और नंदी जी के ठीक सामने जैसे महादेव का शिवलिंग होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर शिवलिंग आपको विराजमान नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नजर आएगी, घंटा नजर आएगा। कल देखिए यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो ये घंटा भी बिल्कुल इसी तरीके से नजर आ रहा था। इसके अलावा यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं ये बिल्कुल वही छोटी ईंटें हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी घर मकान बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, बल्ब लगा दिए गए हैं। पुजारी जी अंदर मंदिर के मौजूद हैं। पुजारी जी, अब यहाँ पर पूजा हो रही है जो है, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, कैसे आप लोग पूजा करेंगे यहाँ पे? अब वो हम लोग आगे, पहली बात तो हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि हम इतने वर्षों पश्चात ये मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है और इस मंदिर में पूजन अर्चन पुनः प्रारंभ की जाएगी। अभी भगवान का रुद्राभिषेक किया जाएगा। भगवान का रुद्राभिषेक करने के पश्चात हनुमान जी महाराज को चोला धारण कराया जाएगा। अच्छा, तो रुद्राभिषेक की प्रोसेस क्या होगी और कितने सालों बाद अभी रुद्राभिषेक यहाँ पर हो रहा है? ये तो जाहिर सी बात है कि जिस समय मंदिर बंद हुआ था 1978 में, उसके पश्चात उतने वर्षों बाद आज रुद्राभिषेक होगा और रुद्राभिषेक में भगवान का पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान का स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात भगवान पे जलाधारा, जलाभिषेक चलेगा। जलाभिषेक के पश्चात भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार के पश्चात भगवान का अर्चन पूजन करके भगवान की आरती की जाएगी। अच्छा, कोई मंत्र अगर आप बता पाए, किसी मंत्र से अगर उच्चारण करें आप महादेव का और उसके बाद बताएं कि क्या होता है रुद्राभिषेक में? देखिए, वैसे तो रुद्राभिषेक में सब वैदिक मंत्र होते हैं। रुद्राभिषेक में सब वैदिक मंत्र ही प्रयोग होते हैं, पर आज हम सब जो सनातनी, हमारे लिए बहुत सरल मंत्र है भगवान का। कभी भी हम भगवान शंकर का पूजन करें, कुछ भी करें, तो उस मंत्र का जो हम भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है, आप बहुत भक्तजन जानते भी हैं। ओम हौम जूम सा ओम भूर्भुवः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम स्वाहा भुवा भू साहा जूम हौम ओम। ये भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है। एक ये थोड़ा सरल मंत्र भी है जिससे हम भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। बाकी रुद्राभिषेक में तो सब वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्रों से ही भगवान का अर्चन किया जाता है। उसके बाद अभी क्या चोला पहनाएंगे हनुमान जी को? अब चोला भी पहनाया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? भगवान को चोला धारण किया जाएगा। भगवान की जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, इसको भगवान को सिंदूर से भगवान को पूरा भगवान का सिंदूर से लेपन किया जाएगा। उसके पास अमृत से भगवान को लगाया जाएगा। फिर भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। लंगोट इत्यादि धारण करवा के, जनेऊ इत्यादि धारण करवा के भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। भगवान की फिर आरती की जाएगी। अच्छा, अगर पंडित जी समझना चाहें हम, ये जो दिए रखने के लिए सलाखें बनाए गए हैं, ये क्या लगता है पुराने जमाने में जो मंदिर होती थी बिल्कुल इसी तरीके से? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये जैसा ये मंदिर धारण मतलब मंदिर का निर्माण है ना, ये एक पुराने जमाने में हुआ करता था। आज के मंदिरों में ऐसा तो देखिए, पूरी तैयारी जो है आगे की पूजा अर्चना की यहाँ पर कर ली गई है। लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अपने अपने दावे के बीच में अभिषेक देखिए हमें सुनने को मिल ही रहे हैं। आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ में। तो संभल की गलियों में देखिए बुलडोजर निकला तो 40 साल बाद शिव शंकर मिले हैं, लेकिन अभी बुलडोजर रुका नहीं है वहां पर।